हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी सिद्धि ऊपर चढ़ते हुए आज मैंने इस रूम की बेडशीट निकाल के रखी धोने के लिए। मोटा चलो नानी से बात कर रहे हो, तो नानी से बात करो। चलो कहाँ है नानी? ये पसीना पसीना हो गई लड़की, देखो कितनी गर्मी लग रही है इसको। नानी नानी नहीं बोल रही है। तो गाइज आज बहुत लेट हो गई मैं नहाने में। 1 बज गया, मतलब नहा तो लिया मैंने 1 घंटे पहले। फिर एक्चुअली क्या था, ये दोनों फ्लोर पे झाड़ू लगाना था। आंटी छुट्टी पे चली गई हैं, उसी में टाइम लग जाता है। फिर झाड़ू लगाने बैठो तो 10 काम निकलते लगा। चलो बेडशीट वॉश करने के लिए रहते, चलो यहाँ के जाले निकाल दो, चलो वहाँ साफ़ कर दो, चलो ये टेबल क्लीन कर दो, ऐसा हो जाता है। और सुबह नन्नू को स्कूल भेजा आज, और मैं अभी सिद्धि को लेकर के आ गई ऊपर। मैंने कुछ वीडियोस मुझे एडिट करनी है तो करूँगी। तो सिद्धि जब तक कि यहाँ पर रहेगी, सोना होगा तो सो जाएगी। मतलब हाँ बेटा, आपको याद है ना मैंने अभी कान दिखाया था, तो मुझे डॉक्टर ने 8-10 दिन बाद बुलाया था। ऐसे वो डॉक्टर शाम को ही बैठते हैं, 5 to 7 का ही टाइम है। तो अभी 1 बजा है, आज हम लोग को जाना है। देखो वहाँ पर अंडर एनालिस्ट सौरभ की कोई मीटिंग ना आ जाए एकदम से, क्योंकि हम लोग पहले कल जाना था तो कल जा नहीं पाया, तो आज जाने का सोचा है। तो देखो 3 बजे तक के निकलेंगे, अभी 1 बजा है। तो मैं सोचूँ मेरे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में को मैं थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लूँ। कुछ वीडियोस है जो एडिट कर लूँ, आज का ब्लॉग है वो मैं एडिट कर लूँ। देखो यही एकदम कुछ चीज़ें आ जाती हैं अचानक वाली, जहाँ जाना पड़ जाता है, कोई आ जाता है, तो मैं जो व्लॉग्स है ना वो टाइमली नहीं जा पाते हैं। मतलब रात होते तो मुझे लगता है कि नहीं मैं डाल दूँगी, मैं पोस्ट कर दूँगी, इसलिए मैं आपको नोटिफाई भी नहीं कर पाती कई बार कम्युनिटी टैब में, ये मैं डाल दूँगी, तो क्यों नोटिफाई करना। फिर एट द एंड लग जा ही नहीं पाता है, फिर ऐसे हो जाता है। क्या चाहिए? डॉल चाहिए बेटी को? खुद तो डॉल के बराबर है, पोटलू गर्मी लग जाएगी। सो गाइज़ मैं अपना काम करने के बाद करीब 3 बजे उठी, और फिर बस जल्दी से मैंने चेंज किया, तैयार हुई, और सिद्धि के मैंने जल्दी से कपड़े निकाल लिए जो उसको पहना करके ले जाने हैं। गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ। हजरा में इतनी गर्मी है ना कि बाल खोलने का बिल्कुल रत्ती भर मन नहीं कर रहा है। सिद्धि को बस लेकर के जाएंगे, सिद्धि की बॉटल रख ले, सिपर रख ले उसका, और नन्नू को नहीं लेके जाएंगे। नन्नू की ट्यूशन वाली मैम भी आएंगी, तो अपने यहाँ पर ट्यूशन वगैरह अटेंड करती रहेगी। सो गाइस बस सिद्धि के लिए मैंने जल्दी से पानी रख लिया है। ये लव लैब का सिपर, स्टील सिपर है, तो मैं को तो बहुत हैंडी लगता है कहीं भी ले जाने में। और बस उसके कपड़े मैंने जल्दी से उसको पहना दिए थे, और फिर रूपा दी को बोल दिया था जल्दी से आप उसको कॉम कर दो। तो रूपा दी उसकी कंघी कर रही है, और यहाँ नन्नू ना मुझे मना रही है कि मम्मा अच्छा मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, तो अपना ट्यूशन की छुट्टी कर दो। उसको पता नहीं ट्यूशन का कितना खौफ रहता है। और एक बड़ा सा पार्सल मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, बट इसको मैं इसमें नहीं दिखाऊँगी, इस वीडियो में आपको शॉर्ट मिल जाएगा और कभी और दिखा दूँगी। बस अब जल्दी से आ चुके हैं अस्सू भैया गाड़ी लेकर के, और बस हम निकल गए हैं छतरपुर के लिए। आजकल सिद्धि को ना गर्मी बहुत ज़्यादा जैसे हो रही है ना, तो वो दूध की बॉटल, मतलब दूध कम ले रही है, वो पानी बहुत ज़्यादा पी रही है, इसलिए मुझे पानी ध्यान से रखना पड़ता है। तो जो ये सिपर मैंने आपको दिखाया था, ये बहुत ही छोटा सा है, क्यूट सा है, और ये बैग में आराम से आ जाता है, बहुत ही हैंडी है। तो मैं ये लव लैब का सिपर ही यूज़ करती हूँ। और ख़ास बात पता है क्या है, इसको आप 4 तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब ये 4-in-1 सिपर है। ये जो सिपर है ये SS304 रस्ट फ्री स्टील से बना हुआ है, एंड हीट प्रोटेक्टिव सिलिकॉन कवर है इसमें, साथ ही BPA फ्री है। तो इसमें देखिए, ये सबसे पहले इसमें ये आपको निपल मिल जाता है, तो इसको आप फीडिंग बॉटल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। और साथ ही इसमें स्पॉट दिया गया है, तो बच्चा जब मतलब 6 महीने का होता है, उससे बड़ा होता है, तो उसको पानी देने के लिए स्पाउट का यूज़ कर सकते हो। तो सिपी कप की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ट्रांजिशन बहुत इजी हो जाता है बच्चे के लिए भी, फीडिंग बॉटल से सिपर पे आने पे। साथ ही ये वेटेड स्ट्रॉ मिल जाता है, तो ये बड़े बच्चों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। इसमें एक कैप आया हुआ है, तो इसको आप बड़े बच्चों के लिए टम्बलर की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब एक बार आप ले लो, लेकिन ये हमेशा आपका काम आएगा। और स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ख़राब होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये 240 ml की बॉटल, और साथ ही इसमें मेजरमेंट भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला मिल्क देने के लिए भी मतलब परफेक्ट। तो आपको इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको अमेज़न और lovelab.com पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने ना डॉक्टर को कॉल तो कर लिया था, तो उन्होंने वही बताया था कि 5 to 7 हम बैठेंगे, मतलब वो मिलेंगे। लेकिन अभी सौरभ की एक मीटिंग भी है, हम छतरपुर जाते हैं ना, तो सौरभ कैसे हो ही नहीं सकता कि काम ना हो। तुम पहले होमवर्क करो, उसके
हाँ तो देखो दिन भर नन्नू मैं मैम को कॉल कर दूंगी, पहले होमवर्क करो अपना। बिना रिमोट की टीवी चालू हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ना दादी के फ़ोन से नन्नू का कॉल आया हुआ है। सौरभ एक्चुअली रिमोट छुपा करके आ गए थे, तो उसी के लिए कि कहाँ रखा हुआ है रिमोट। और तो मैं वही बोल रही थी होमवर्क कर लो, वरना होमवर्क मैं मैम से बता दूंगी। और ये मैंने रास्ते में हल्के फुल्के लिए, मुझे हल्के फुल्के चिप्स इतने पसंद है ना। जितने भी चिप्स आते हैं उसमें से सबसे अच्छे मुझे प्लेन सॉल्टेड मतलब ब्लू वाले ही अच्छे लगते हैं। बस वो मुझे ना मतलब सफ़र में पता नहीं उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। एनीवे तो अब हम पहुँच गए हैं छतरपुर, तो करीब 4:30 बज गए हैं। क्या हो गया? पापा आते हैं, पापा आ रहे हैं, पापा आते हैं, बेटू के पापा, बेटू को। तो डॉक्टर तो अभी मिलने में टाइम है, तो हम लोग ने सोचा चलो पहले मीटिंग अटेंड कर ले। सौरभ तो मैं उनका गाड़ी में वेट कर रही हूँ, तो सिद्धि वही ये सब पापा को देख करके रोने लगी थी, तो मैं उसको किस तरह से करके बस बिज़ी रख रही हूँ। और जैसा मैंने बताया गर्मी में पानी वो बहुत ज़्यादा पीती है, तो पानी उसको पिला रही हूँ। और बस हमने फिर यही रास्ते में फ्रूट्स वगैरह ले ली थे। बनाना तो मैं ले ही लेती हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ, तो बनाना ना ईजिली अवेलेबल होता है, बच्चों के लिए सही भी होता है। एक बनाना भी खा लिया तो पेट भर गया, तो उसको वो खिला दिया था मैंने। और बस इसके बाद हम डॉक्टर के यहाँ पे गए, तो डॉक्टर के यहाँ पे इतनी भीड़ थी यार, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। और जो हमने अपॉइंटमेंट लिया था बहुत लेट था, तो फिर सौरभ आ गया अपना कुछ काम करने के लिए, थोड़ा उनको लेना था फर्नीचर वगैरह का। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अभी डॉक्टर के यहाँ तो बहुत टाइम लगना है, तब तक की थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो इसके लिए हम लोग गए डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाने के लिए। सौरभ को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है यार पिज़्ज़ा, मतलब मुझे भी पसंद है बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि हर महीने ही मैं खा लूँ, मतलब हाँ ठीक है चल जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं खाना तो चलते हैं। तो बस वहाँ पर हम पहुँचे, और वहाँ तो एक पेपे पनीर जो मेरा फेवरेट है वो ऑर्डर किया हमने। और एक ना कुछ तो नया इन्होंने पिज़्ज़ा भी निकाला है, और उसमें ना बस चीज़ और केचप के अलावा कुछ भी नहीं था। वो तो बहुत ही वाहियात था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहाँ पर ना कुछ बेबीज़ थे, तो सिद्धि बार बार उनको देख के बोल रही थी बीबी बीबी। बेबी तो नहीं बोल पाती, बीबी बोलती है। तो उसको वो खिलाने के लिए चली गई थी, तो उसकी आँख में बचा दिया उसने। मैं जल्दी से कैमरा बंद करके उसको फिर पकड़ने गई कि कभी ऐसा ना हो कि वो रोने लगे बेबी, बल्कि वो नींद से तो उठ ही गया था। फिर उसके बाद एक और बेबी आ गया था। तो बस फिर क्या सिद्धि को हमने अपने पास पकड़ा, उसने खाया तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड ही ऐसे साइड का लिया था उसने। और यहाँ हम बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ से ना बहुत ही अच्छा व्यू था, मतलब ये अपोलो क्रॉस रोड है छतरपुर में, जिसको नहीं पता हो बता दूँ, वैसे तो फेमस है, सबको ही पता है। बस इसके बाद हम निकल गए डॉक्टर के यहाँ पे। मैडम कहाँ से आई हैं? मैडम कहाँ से आई हैं मैडम? ये मैडम ने दुपट्टा ले लिया, बैग को टांगे कहीं जा रही हैं। बाय बाय मैडम। सिद्धि मैम बाय बाय। फ्लाइंग किस दे दीजिए मैम। अरे दे दो। सीताराम। सीता है नहीं, सीताराम। राम राम। मैडम दे दीजिए दुपट्टा, दुपट्टा दे दीजिए मैडम। मम्मा का नहीं दे दीजिए, बैग दे दीजिए, हैंड बैग। बस इसके बाद ना हमने डॉक्टर को दिखाया, और फाइनली आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ गया। एंड यू वोंट बिलीव डॉक्टर ने क्या कान से निकाला मेरे और क्या बोला, घर चल के बताती हूँ आपको। हे गाइस, तो कल एक्चुअली हम डॉक्टर के यहाँ से आए थे, काफ़ी रात हो गई थी, 9:30-10 बज गए थे। फिर सिद्धि भी परेशान कर रही थी, तो कल तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अब मैं आपको आज बता रही हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे कान में ना हल्का दर्द हो रहा था, ठीक है। तो दर्द 8-10 दिन पहले तो दर्द हुआ, तो मैंने वो जो माचिस की कढ़ाई थी, खुजली हो रही थी, तो मैंने ऐसे बस खुजला लिया, वो नॉर्मली हम कर लेते हैं। और मैं खुजलाते ना मेरा कान बिल्कुल बंद ही हो गया, मुझे एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। 24 घंटे हो गए सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने टेंशन तो हो रही थी मुझे भी, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कहीं ईयर ड्रम वगैरह को कुछ तो नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। अब माइंड में मतलब तरह तरह के सवाल हो रहे थे, क्योंकि इससे खुजला लेती हूँ, मतलब माचिस की कढ़ाई से मैं खुजला लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि 24 घंटे के लिए बंद हो जाए। फिर मैंने और सौरभ गए हम लोग, मैंने चलो यार दिखाते हैं अपन लोग। फिर उस दिन गए तो उसने देखा कैमरा वगैरह डाल करके, तो वैक्स था, बहुत इकट्ठा हो रखा था। तो उसने बोला ठीक है आप ये ईयर ड्रॉप लीजिए, और उसको 8-10 दिन तक ही डालना है, दिन में 5, 6, 7, 8 जितने बार डाल लो। मतलब वो एक्चुअली हम वैक्स को मेल्ट करना है, फिर उसके बाद हम आपके ईयर को क्लीन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बिल्कुल रेगुलर हर रोज़ डाल रही थी मैं दवाइयों को। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी थी। फिर हम गए दिखाने के लिए कल, तो उसने निकाला, पता है मेरे कान से वैक्स तो बहुत कम निकला, इस वाले कान से जो एक्चुअली पैक हो गया था उसने बताया रबर निकली, जो इरेज़र होती है जिसे हम इरेज करते हैं। उसने देखते साथ ही बोला कि ये आपने बचपन में घुसा रखा था। एक्चुअली बचपन में ही मतलब डाला होगा कान में, क्योंकि अगर कोई जानने में डालेगा तो मैं जैसे बड़ी भी हो गई होगी तो अपने मम्मी पापा को बोल दिया और मेरी मम्मी ये घुस गया कान में, पापा ये घुस गया कान में। लेकिन वो
बहुत छोटे में डाला होगा मुझे लगता है, जब अनजान रहे होंगे तब। तो मुझे कई बार होता था, मतलब मेरे कान में ना ऐसे मैं करती थी, कई बार ऐसे हिलता था जैसे कुछ तो भी कंकड़ पत्थर सा मूव हो रहा है इस कान में। बट वही है, कभी ऐसा पेन नहीं हुआ ना तो वो दिखाने नहीं जा, जब तो बोलते हैं ना सर पे नहीं पड़ती, कोई नहीं उस चीज़ को सीरियस लेता है। तो फिर उसने दिखाया भी, इतनी बड़ी रबड़ थी वो, इतनी बड़ी वाइट कलर की, उसके ऊपर वैक्स थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ था। तो जैसे ही उसने निकाला मेरा कान एकदम ही खुल गया, मैंने बोला भगवान ये तो बहुत तेज़ मुझे सुनाई दे रहा है। फिर बस उसने फिर और कुछ नहीं, फिर मेरे कान बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। वैसे वैक्स तो बहुत कम था, मैंने बताया रबर ही था। और बस उन्होंने कुछ एयर ड्रॉप भी नहीं दिया, बस बोला नहाते वक्त 2-4 दिन कॉटन लगा लेना बस। बाकी यार मतलब मेरे को, सौरभ को, किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि बताओ यार रबर निकलेगी कान से। और दर्द भी, वो पैक नहीं होता ना कान, मतलब सुनाई देना बंद नहीं होता ना, तो मैं शायद जाती भी नहीं दिखाने के लिए। वो एकदम से सुनाई देना बंद कर दी हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा वो टेंशन वाली बात हो गई थी। बट थैंक गॉड कुछ मेजर नहीं निकला, मतलब मुझे टेंशन हो रही थी कि यार क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा एकदम सुनाई देना बंद हो गया तो। खैर चलिए, तो आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ एंड उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।